और सीधे आपको गाजीपुर लेकर चलते हैं, जहां लैंडफिल साइट लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं साइट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, साथ ही उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचने की तस्वीरें हैं। हालांकि बीजेपी लगातार विरोध कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी का यह कहना है क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से यहां पर कूड़े को मैनेज करने की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। अब एमसीडी का चुनाव है और उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर इस मुद्दे को भुनाने के लिए पहुंचे हैं और ये दिखाने के लिए पहुंचे हैं कि कैसे उनकी सरकार ने यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है। हालांकि गाजीपुर के अगर इस लैंडफिल साइट की बात की जाए, पिछले दिनों आपने धमाके की भी खबर इंडिया टीवी पर देखी थी कि कैसे पॉइजनस गैस की वजह से यहां पर एक्सप्लोजन हुआ था और पहाड़ कूड़े का इतना ऊंचा हो चुका था कि आम लोगों को भी परेशानी हो रही थी। उसके बाद बीजेपी की तरफ से यहां पर काम किया गया और इसे कई फीट तक नीचे कम किया गया और वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर किया गया, ऐसा बीजेपी का कहना है। और अब उनके काम का श्रेय लेने के लिए आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंच चुके हैं। ये गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और यही कारण है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजियाबाद वाला, वहां पर प्रदर्शन करके सड़कों पर वो बैठ गए और हाथों में आपको उनके पोस्टर, काले झंडे नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जो इस वक्त लैंडफिल साइट में पहुंच चुके हैं और मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनका जमावड़ा आपको नजर आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं हमारे पीछे एक बहुत बड़ा पिछले 15 साल से दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार ये मांग कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल यहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर जो भी काम किया गया है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की तरफ से नहीं। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप उस लैंडफिल साइट से देख रहे हैं जहां अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया के साथ और मीडिया का भी जमावड़ा है। संभवतः मीडिया से बात भी वो करेंगे और साइट का निरीक्षण करने के लिए वो ठीक एमसीडी चुनावों से पहले पहुंचे हुए हैं और इसीलिए उनके यहां आने की टाइमिंग को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कूड़ा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। कूड़े को लेकर ये पूरी राजनीति चल रही है और इस मुद्दे को भुनाना केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं और वो मौका नहीं छोड़ेंगे। तो तमाम गंभीर आरोप जहां आम आदमी पार्टी और सरकार पर लग रहे हैं, वहीं बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें और हाथों में काले झंडे लिए कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं, पोस्टर्स हाथों में लिए हैं और बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को यहां पर जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं पुलिस के जो आपको नजर आ रहे हैं कर्मी, वो भी वहां पर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए, व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शन किस तरह से बढ़ रहा है, उग्र हो रहा है और यही पुलिस का काम है कि ये प्रदर्शन ज्यादा उग्र ना हो, लोगों को कंट्रोल किया जाए और किसी तरह की स्थिति यहाँ पर खराब ना हो। तो ये तीन तस्वीरों के जरिए किस तरह से एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में कूड़ा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में बीजेपी के वो तमाम कार्यकर्ता जो लैंडफिल साइट और हाईवे के पास मौजूद हैं, हाथों में काले झंडे लिए, पोस्टर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आपको महिलाएं भी नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर, दिल्ली पुलिस देखिए किस तरह से इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, हालात सामान्य करने की कोशिश कर रही है। पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। अब जिस तरह से कूड़े को लेकर बवाल चल रहा है, अब आम आदमी पार्टी ने भी तमाम आरोप लगाए हैं जिसका बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है। 15 साल में नगर निगम में कुछ काम नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है। केजरीवाल ने एमसीडी का पैसा रोका, बीजेपी ने ये पलटवार किया। वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि 15 साल में कूड़े के 3 पहाड़ बनाए गए।
और अब बीजेपी ये पूछ रही है कि जो 40 करोड़ का फंड जाना था उसे क्यों रोका गया, यमुना की सफाई के लिए क्या किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये भी बीजेपी का सवाल है। केजरीवाल ने एमसीडी का पैसा रोका, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पिछले 15 सालों में 3 बड़े बड़े पहाड़ कूड़े के हो गए हैं, नगर निगम ने कोई काम नहीं किया है। ये भी गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। 15 साल से नगर निगम में कुछ काम नहीं हुआ है, ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया और कहा केजरीवाल ने एमसीडी का पैसा रोका, 40,000 करोड़ जो एमसीडी का है उसे क्यों रोका गया। 8 साल बाद कूड़े की याद कैसे आम आदमी पार्टी को आई, क्योंकि दूसरी बार यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो क्यों नहीं पहले इस दिशा में कोई काम किया गया। और ये सवाल इसलिए भी उठते हैं और इन सवालों के जवाब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने भी कई बार देखा होगा लैंडफिल साइट से ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई और हर बीतते साल के साथ यहाँ जो कूड़े का ढेर है, जो कूड़े के पहाड़ हैं, वो और ऊंचे होते चले गए हैं। और अगर आप इस हाईवे से क्रॉस करके गाजियाबाद से नोएडा की तरफ आ रहे हैं या यूपी की तरफ जा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया था, कहाँ गया सारा पैसा, कहाँ गया सारा पैसा। और इनके केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं बड़े बड़े, मैं देख रहा था, दिल्ली में आते हैं, कहते हैं केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। तुमने कितना पैसा दिया? 15 साल में केंद्र सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया नगर निगम को। पूरे देश में सारे नगर निगमों को पैसा देती है केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम को एक पैसा नहीं दिया। बस दिल्ली में आते हैं इनके बड़े बड़े मंत्री और केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं, केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं। मैं दिल्ली की माँ बहनों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम लोगों के बच्चों के अच्छे स्कूल बनवाए, ये मंत्री आके मेरे को तुम्हारे बेटे को गाली देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा, अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। अब इन्होंने प्लान बनाया है 16। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। तमाम गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान केंद्र सरकार पर लगाए। जब केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 40,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं जारी किए गए, तो अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से अब तक कितना पैसा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए या फिर यहां पर हालात बेहतर करने के लिए जारी किया गया। अभय पराशे मेरे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं। अभय, हमने अरविंद केजरीवाल को सुना, जहां एक तरफ बीजेपी उन पर तमाम गंभीर आरोप लगा रही है, उन आरोपों के पलटवार में अरविंद केजरीवाल ने वापस सरकार पर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि आज तक सरकार की तरफ से इसे बेहतर करने के लिए, वेस्ट मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई, फंड ही नहीं जारी किया गया। देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है और इसमें पिस कौन रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें, 2 तरह की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे वो जो गाजीपुर का पूरा जो कूड़े का ढेर है जिसको लेकर ये विवाद चल रहा है वो है। सामने यहाँ पर बैरिकेड के इस तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ पुलिस है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स में पिस कौन रहा है, मेरे पीछे आप देखिए, लोग यहाँ पर घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली की जनता जिसको लेकर आने वाले एमसीडी इलेक्शन को लेकर जो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन कर रही हैं, इस कूड़े के ढेर को लेकर, उसमें जनता परेशान हो रही है क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर घंटों का जाम लग गया है, बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जहां तक बात हुई कि क्या कुछ काम किया है, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ महिला कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं और लगातार दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशीष त्यागी, बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से। ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी है वो ये कह रही है कि एमसीडी ने कुछ काम नहीं किया। एमसीडी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस कूड़े को ढेर को लेकर? आप लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने, जब से सांसद गौतम गंभीर जी सांसद बने हैं तब से इस कूड़े के पहाड़ की जो हाइट थी वो 25 मीटर तक कम कर दी गई है और 25 किलोवाट बिजली का जो उत्पादन है रोज किया जा रहा है इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के द्वारा। 9 साल से केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर है, तब से लेकर अब तक इस कूड़े के पहाड़ के लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया। अब एमसीडी के इलेक्शन पास आ गए हैं तो उसको लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि शराब के दलाली को लेकर तो ये बदनाम हो ही चुके हैं। दिल्ली में इन्होंने काम कुछ किया नहीं है, कहने को, बोलने को, करने को उनके पास कुछ नहीं है। अब
ये क्योंकि इसकी हाइट जो है भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के द्वारा, हमारे सांसद गौतम गंभीर जी के द्वारा कम कर दी गई है, तो इनको यही दिख रहा है इसके ऊपर यहाँ पे राजनीति करने आ रहे हैं। कितनी हाइट कम हुई है इस कूड़े के ढेर की, कितनी हाइट कम हुई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि कोई काम नहीं किया एमसीडी ने इतने टाइम से। 50 में देखो जी, ये तो झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। ठीक है, आज तक किसी भी पार्टी ने इस चीज को भी, हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने उनका श्रेय पूरा जाता है। तो ये सिर्फ प्रचार करते हैं, काम कोई दूसरा करता है, क्रेडिट लगा के चले। जैसे क्रेडिट चोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको क्रेडिट लेने की बीमारी है। किसी का काम करो, उस पे अपना ठप्पा लगा दो। ये केजरीवाल जी का पुराना फंडा है। वो ये कह रहे हैं कि काफी इस कूड़े के ढेर की हाइट कम हुई है और गौतम गंभीर ने काफी काम किया है। आम आदमी पार्टी हालांकि ये कह रही है कि एमसीडी ने कुछ काम नहीं किया और दोनों ही कार्यकर्ता एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये बैरिकेड है जहां पर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को यहां पर आना था, लेकिन उससे पहले यहां पर दोनों ही जो कार्यकर्ता हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के, वो आपस में एक दूसरे के सामने भिड़ गए, काले झंडे लेके एक दूसरे के ऊपर आरोप यहां पर लगातार लगा रहे हैं। अब एक और तस्वीर जो है वो मैं आपको यहां पर कुछ उन लोगों से बात करूंगा जो इस वक्त यहां पर ट्रैफिक में भी इस वक्त यहां पर फंसे हुए हैं। आप लोग कितनी देर से फंसे हुए हैं ट्रैफिक में? 1 घंटे से ज्यादा हो गया लगभग। 1 घंटे से ज्यादा, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया हमें फंसे हुए। 1.5 घंटे से? हाँ। देखिए कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं। कितनी देर से फंसे हैं आप यहाँ पर आंटी? 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। हमें यहाँ पे खड़े, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। दिमाग खराब। इस कूड़े के ढेर को लेकर एक अलग राजनीति है। एमसीडी इलेक्शन से पहले जनता अलग परेशान है। घंटों से लोग जाम में यहाँ पर फंसे हुए हैं और लंबा जाम यहाँ पर लग गया है। हालांकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि काम किया गया है। हमारे स्कूल भी देखने चाहिए, हमारे अस्पताल भी देखने चाहिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी देखने चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है कि इतनी गंदी राजनीति पे ये लोग उतर आए हैं। दिल्ली के अंदर बहुत जगह जगह हम लोगों ने दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए योगा क्लासेस शुरू की। एक मिनट रुक जाओ, बात तो पूरी कर लेना। हमने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की। 17,000 लोग उन योगा क्लासेस के अंदर अटेंड कर रहे हैं। 17,000 लोग डेली सुबह शाम योगा करते हैं और उनके स्वास्थ्य को लाभ हो रहा है। इनमें से 10-11 हजार लोग ऐसे हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जिनके लंग्स में प्रॉब्लम रह गई और वो अस्थमा है, किसी को कुछ है, वो योगा क्लासेस में प्राणायाम करके उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। इन्होंने दिल्ली की योगा क्लासेस बंद करा दी। 1 नवंबर से इन्होंने अफसरों के ऊपर दबाव डाल के अफसरों को सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, धमकियां दी इन्होंने और योगा क्लासेस बंद करा दी इन्होंने। पर मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, किसी भी हालत में केजरीवाल को किसी हद तक जाना पड़े, केजरीवाल को कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी योगा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है तब तक तुम्हारा बेटा जो है दिल्ली को तबाह नहीं होने देगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने आप पे बड़े सारे आरोप लगाए थे पिछले हफ्ते जब वो आए थे ओखला लैंडफिल। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी। उनकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितने पैसे दिए? 50 पैसे, 100 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, गाजीपुर लैंडफिल साइट पे वो पहुंचे हैं और तमाम गंभीर आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए। अभय पराशर का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय देखिए, एक नया आरोप लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने ये कहा कि 15 साल में बीजेपी ने कुछ किया नहीं, 3 बड़े पहाड़ कूड़े के खड़े कर दिए और जो योगा क्लासेस वो लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए चला रहे थे उसे भी बंद करवा दिया। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने जो ये आरोप लगाए हैं उसको लेकर बीजेपी के कई यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे हमने बात की। उनका ये कहना है कि ये झूठ की राजनीति है क्योंकि काफी हाइट जो है वो इस कूड़े के ढेर की कम की गई है। कुछ और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी ने कुछ नहीं किया 15 सालों में, इसी वजह से जो कूड़े का ढेर है वो लगातार बढ़ता गया है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक होता है झूठ की राजनीति करता है केजरीवाल। उसने कहा ये कूड़े का ढेर कम नहीं हुआ है। 40% कूड़े का ढेर खत्म हो गया है सिर्फ 2 साल में। सिर्फ 2 साल में 40% ढेर नीचे आ गया है और उसके लिए यहाँ 24 से 25 मशीनें लगाई गई हैं उसके निस्तारण के लिए। यहाँ जितनी भी सोसाइटीज है, हमारे सांसद जी ने उसमें सब में जागरूकता कराकर
कूड़े का सेग्रीगेशन स्टार्ट करवा दिया है और ये उन्होंने बिना विज्ञापन के इतना कम कर दिया है। हम काम करते हैं बिना विज्ञापन के। केजरीवाल पिछले 15 सालों से है। आप दिल्ली की दशा देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, कॉलेज में घोटाला देख लीजिए, शराब का घोटाला देख लीजिए। कोई एक उसने नया पुल नहीं बनवाया, नया स्कूल खुद ने कुछ नहीं किया और वो अब झूठ पर राजनीति कर रहा है। काम उसने नहीं किया। दिल्ली को पेरिस बना रहा था, यमुना तक साफ नहीं हुई, यमुना में झाग के पहाड़ खड़े कर दिए उसने। पहले अपने को देखे ना। जो अभी बयान दिया है एमसीडी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये सिर्फ झूठ है और अभी की यहाँ की जो दोबारा से दिखाने करता अभी भी मौजूद हैं। बैरिकेड्स जो है वो यहाँ पर गाजीपुर जो बॉर्डर है उस पर यहाँ पर पूरी तरीके से कर दिए गए हैं। पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो पहले की स्थिति थी कि एक दूसरे के आमने सामने भिड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता, अब वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन ट्रैफिक लगा हुआ है, लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकलने की। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है एक दूसरे के ऊपर। सॉल्यूशन की बात कोई भी यहाँ पर नहीं कर रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को चोर बता रही है और जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। हालांकि कितनी इसके अंदर हकीकत है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदल दिया है, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि जो यहाँ के सांसद हैं ईस्ट दिल्ली के गौतम गंभीर, उनकी तरफ से काफी काम कराया गया है, कई मशीनें लगाई गई हैं और इस कूड़े के ढेर की हाइट जो है वो कम की गई है। हालांकि अच्छा, अबे आप बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप लगातार ये रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाते रहते हैं। जो बातें बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि गौतम गंभीर के आने के बाद से वहां पर लैंडफिल साइट में जो कूड़ों का पहाड़ था उस ढेर को कम किया गया है, क्या वो बातें सही हैं या फिर जो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई? जमीनी स्तर पर आप क्या देखते हैं? देखिए, ये बहुत टेक्निकल चीज है ज्योत्सना, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो दावा कर रहे हैं कि कूड़े की हाइट कम की गई है, इसको लेकर उनका ये कहना है कि कुछ मशीन्स यहाँ पर लगाई गई हैं और ये देखा भी गया था कि कुछ समय पहले कुछ मशीन यहाँ पर कूड़े के ढेर को कम करने के लिए लगाई गई थी। लेकिन एग्जैक्ट कूड़े का ढेर कितना कम हुआ है, इसकी हाइट कितनी कम हुई है, जो बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं वो क्या कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा पाते हैं, इस चीज को लेकर उनके दावे में कितनी हकीकत है, ये बहुत ज्यादा समझना होगा। इसकी टेक्निकलिटी क्या है, ये सारी चीजें समझनी होगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर अब पहुंचे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से इस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए या फिर कोई यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए पिछले 5 साल के अंदर कितनी बार यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। केजरीवाल यहाँ पर पहली बार, जहां तक जानकारी मुझे है, पहली बार यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक दूसरे के ऊपर अभी सिर्फ आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। काम दिल्ली की जनता के लिए कितने, इस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए किसने कितना सीरियस काम किया है, ये अभी पता लगाना है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल सड़क पर राजनीति यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है। सड़क पर कूड़े को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दावे किए जा रहे हैं, उन्हें झुटलाया जा रहा है। लेकिन इन सब का खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो है दिल्ली की आम जनता। ना सिर्फ उसे पोल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन अभी आज जो सड़क पर हालात हैं उस वजह से ट्रैफिक इतना बाधित हो चुका है कि लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। अभी अभय ने नेशनल हाईवे पर मौजूद लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि घंटों से वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। अभी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कितनी देर से ट्रैफिक वहां पर बाधित है। इस सवाल के साथ मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब आमने सामने आ चुके हैं। केजरीवाल की कूड़ा दाव पर बीजेपी का पलटवार, यमुना घाट का निरीक्षण करने की बात कही, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे और कैसे ये पूरा जो घटनाक्रम है वहां पर घट रहा है और फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना घाट का निरीक्षण करेंगे बीजेपी के नेता और केजरीवाल के कूड़ा दाव पर बीजेपी का अब ये पलटवार सामने आया है। हालांकि कल केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि मैं लैंडफिल साइट का निरीक्षण करने आऊंगा, आप भी मेरे साथ आइए। केजरीवाल वहां पर पहुंच चुके हैं। अब केजरीवाल के कूड़ा दाव पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और बीजेपी का ये कहना है कि यमुना घाट का निरीक्षण करने बीजेपी के नेता जाएंगे। मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा कालिंदी कुंज घाट जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर
किस तरह से घाट के सौंदर्यकरण का काम किया गया है, जो वहां पर जाग की समस्या हो रही थी उसे कैसे दूर किया गया है या नहीं, और वहां पर सफाई को लेकर क्या व्यवस्थाएं केजरीवाल सरकार की तरफ से की गई हैं। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, अब देखिए, अरविंद केजरीवाल के बाद अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा कल कालिंदी कुंज घाट जाएंगे और देखेंगे कि वहां किस तरह से सौंदर्यकरण का कार्य हुआ है। देखिए बिल्कुल, और इसी को लेकर जब भी छठ पूजा आती है उस दौरान ये देखा जाता है कि जो यमुना नदी है वहां पर किस तरीके के हालात हैं, गंदगी कितनी ज्यादा है। ये तस्वीरें हमने देखी है कि इतने ज्यादा झाग है गंदगी के कई जगह पर, खासतौर पर कालिंदी कुंज के आसपास, उसमें लोगों को मजबूर होकर वहां पर अपनी पूजा करनी पड़ती है। तो अब जो बीजेपी की तरफ, क्योंकि ये कहा गया था कि घाटों की व्यवस्था की गई है, सौंदर्यकरण का काम किया गया है, तो अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज यहां पर पहुंच रहे थे कूड़े के ढेर को यहां पर देखने के लिए, तो उससे पहले यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर यहां पर प्रोटेस्ट किया है। तो अब जिस तरीके से बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि वो जाकर देखेंगे कि घाट पर किस तरह की व्यवस्था है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि घाट पर ये तस्वीरें देखी जाती हैं हमेशा कालिंदी कुंज के आसपास, खास तौर पर कि वहां पर गंदगी की वजह से काफी ज्यादा झाग है, तो उसमें भी अब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो वहां पर लगेंगे। जब वहां पर बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, आम आदमी पार्टी अपनी सफाई देगी, तो राजनीति का दौर हम ये कह सकते हैं एमसीडी इलेक्शन से पहले बिल्कुल राजनीति चरम पर है। अब ये भी बताइए, क्या कब जाएंगे बीजेपी के नेता, क्या वक्त और दिन भी पता चल पाया है? आज जाएंगे या कल जाएंगे? देखिए, अभी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो जाएंगे जहां पर घाट बनाए गए हैं। अभी टाइम एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम या कल जो है बीजेपी के नेता, जिसमें जो कालिंदी कुंज घाट है और इसके अलावा कई और घाट जो बनाए गए हैं छठ पूजा के लिए, वहां पर दिल्ली सरकार का काम देखने जा सकते हैं। समय अभी तय नहीं है, क्योंकि अभी जो बीजेपी के भी तमाम कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता हैं, गाजीपुर पर मौजूद हैं। लेकिन ये जरूर तय है कि आज शाम या कल घाटों की व्यवस्था को देखने के लिए बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग घाटों का रुख कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।